और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो इनसे पहले थे, यहां तक कि हमारे अजाब का मजा चख कर रहे। कह दो, क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग तो बस गुमान के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीजें हराम की हैं। फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। कहो कि लोगो आओ, मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। पापा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? ये दरअसल वो केले है ना, देखो बेटे यूं रखेंगे ना तो ये वजन से या ये दबकर तो पिचक जाएंगे, तो काला हिस्सा हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो अच्छा, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिए। किबला इस तरफ है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नियत करेंगे, काबे की ताज़ीम की, तो इसका सवाब भी मिलेगा। तो सही तरीका इसका ये घर के केले लिए जैसे, तो इसको डोरी में डालकर कहीं मतलब मुनासिब जगह पर लटका दे। अब इस बेजरर खीरे को इसको बस लगे रहते हैं, तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता। चांद पर नक्शे नाले पाक देखा है, लेकिन ये बिल्ली के सर पर नाले पाक का नक्श जाहिर है। आपसे सवाल ये है, क्या इस नाले पाक के नक्श की वजह से इस बिल्ली की ताज़ीम करना चाहिए, और क्या नाले पाक के नक्श की वजह से बिल्ली को अगर हम कुछ खिलाएं तो क्या इसका भी सवाब मिलेगा? जवाब इनायत फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये बिल्ली क्या कहें, मोहतरमा बिल्ली साहिबा, गोया ये नमाज पढ़ रहे हैं और हम दोनों निकलना चाहते हैं। अब 2 हो या 100 हो, वो मैं एक तरीका बताऊंगा कि इससे जितने चाहे साहिबा निकल सकते हैं। तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं यहां से, तो एक ईसाई भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए, और बिल्कुल इनकी सीध में खड़े हो जाए। ये खड़े हुए सीध में, ठीक है ना। अब मैं यहां से निकल गया, बिगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे। तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए, अब मैं जहां से आया था चला गया। तो बगैर गुनाह के हम पेट्रोल डाला जा रहा है। अब
पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेट्रोल में बरकत होगी। मदीना ट्राई किए, बरकत होती है। चलो भाई, हमारे इस्ताई भाई बता रहे एक मर्तबा मेरी तरफ लबों पे खुदा के दिए शास्त्र तेरी खैर होवे पवा लखा करो ऐसे जिंदा दरख्त है जिनकी जड़ें जमीन पर है। दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले डंगर डॉक्टर दिया पुत्रा और पादरी और सूरा बेगैरत खंजीर से भी बदतर है। सारी जिंदगी हुजूर का खाया और जलील जब वक्त आया हुजूर की इज्जत पर पहरा देने का, तू पादरियों के झोली में जाकर बैठा। और शेख शैतान और शेख शैतान और शेख रजाइल। हमारे गांव में एक ही मस्जिद है जिसमें जुमा होता है, बरेलवियों की है। वो वहां न पढ़े नमाज, बेहतर है किसी दूसरी जगह जाके पढ़े। हत्ता कि ज़ोहर हो तो ज़ोहर पढ़ लें, जब जुमा होगा ही नहीं तो उससे तो ज़ोहर पढ़ना बेहतर है ना। बेइज्जती के पीछे तो नमाज नहीं होती। हत्ता कि आज मैं किताब में पढ़ रहा था कि अगर आप मसलन कुर्बानी कर रहे हैं ईद की और उसमें आपने उस आदमी का हिस्सा रखा है जो हुजूर को नूर समझता है, हाजिर नादिर समझता है, आलिमुल गैब समझता है, कब्र पे सजदा करता है, किसी की भी कुर्बानी नहीं होती।
आपने मुशरिक को शरीक कर दिया। की है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा, किताब का नाम अल फौजुल मुबीन। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए, उनको समझाया। ये मैंने कहा कि वाकई आपने सच कहा, हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते कि हम मुसलमान हैं, उन्होंने हमें काफिर कहा है। और जो बंदा किसी मुसलमान को काफिर कहे और उसमें कुफर ना हो तो कहने वाला काफिर हो जाता है। वो चूंकि हमें काफिर कहते हैं, हम हैं नहीं, वो इसलिए हो गए काफिर। तो मुसलमान की इक्तदा काफिर के पीछे नहीं होती, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा हम इसलिए नमाज नहीं पढ़ते कि उनके अंदर गलाजत है। मैं जाता हूं, हजरात लोग सुन्नतें पढ़ते हैं, वक्त से पहले मैं सुन्नतें पढ़ लेता, वक्त से पहले फर्ज भी पढ़ लेता, उनके साथ वैसे ही खड़ा हो जाता। और मैं एक दूसरी गल दसा, गल सुन चंगी ने लग सी, लेकिन चूंकि मेरी गल है और उनमें पर्दा नहीं छोड़ता, उनमें दसता जाना कहता। एक आदमी मेरे को पूछा कि जी मैंने काबे शरीफ से दुआवां नहीं आमदियां, तवाफ दियां ते करां की। लोग किताबां चुकी फिरते, मैं किताबां नाल किस पढ़े आज तक तो लगदे दो धक्के, ना किताब ते ना हिसाब ते जबानी पढ़।
कुछ नहीं आंदा, कुछ नहीं, वल्लाहि मैं, वल्लाहि सुम्मत अल्लाह मैं ठीक कह रहा हूं। मैं कह तू कुछ भी नहीं आंदा, कुछ भी नहीं आंदा। मैं कहा बिस्मिल्लाह भी पूरी नहीं आंदी। तो फिर भाबियां नूं गालां कढ़दा फिर, चलो तोड़ी ऐसी थी, चलो तोड़ी ऐसी थी। तो पहले रमल त्रै रमल होने के उछल दे दौड़ दे, तू भी इसी तरह कहता नाल गालां कढ़ी जा, तोड़ी बुनियाद रखने वाले दी ऐसी। देखे ये तो फिर गुनाह उसी में है, गुनाह नहीं होने लगा, तेरे पिछले माफ हो सन कि अल्लाह फरिश्ते ने कैसी सियाण गया मेरे ते मेरे नबी के दुश्मनों को माफ करो इसमें। लेकिन वाबियत के साथ इत्तेफाक करना, शीयत के साथ इत्तेफाक करना अपनी क़यामत को गर्क करने वाली बात है। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول. الله أكبر. Dong dong gamadu sind kenge bangadan jar zame Bismillahirrahmanirrahim. Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى ما جئتم بالحسن إن الله سيؤتيه إن الله لا يصلح بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى ما جئتم إن الله سيؤتيه إن الله لا يصلح عمل المفسدين मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? जब तक इस बेहया को नहीं हम रोकते, और कोई रोक नहीं सकता है, अंदर से नियत न हो मेरे को बेहयाई छोड़ दो। ये गुनाहों से भरा हुआ है, ये सारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, बेहयाई से, बेपर्दगी से। फिर वो मैंने तुम्हारा रिएक्शन सुना तो इतना अच्छा था। थैंक यू सर, शुक्रिया। कई दफा सुना तो फिर मैंने अपने टीम के जिम्मे लगाया, मैंने कहा पता करो इस बच्ची का फोन नंबर तलाश करो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। थैंक यू फिर मैं कल मुझे तुम्हारा नंबर मिला, तो आज का 11 बजे का टाइम था। सर ये तो मेरा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नहीं सर ये तो मेरी खुशकिस्मती
मुर्शद मोहतरम कर दो मुर्शद عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام
हाँ, बात नहीं करेगा तो बहुत बुरा असर करूंगा तेरे साथ। जल्दी बता मेरे को, तू कैसे मर गया था? जल्दी बता, जल्दी बता। पूछा, उसका जवाब दे। कैसे मर गया था? हाथ हटा पीछे। कैसे मर गया था? जल्दी बता। कैसे मर गया था? जल्दी बता। कैसे मरा था? किसको बोल रहा है छोड़? छोड़। अरे तेरी तो ऐसी की पैसी, तुझे बोला कैसे मेरे को छोड़ दे? कैसे बोला तुझे छोड़? Happy birthday to you, Allahu, Allahu. Happy birthday to you, Allahu, Allahu. Happy birthday to you, Allahu, Allahu. मैंने जो एक दफा जन्नत का महल देखा ख्वाब में, तो ये उसकी मैंने सिफत जो पड़ी थी वो मैंने आंखों से देखी। मैं हूर को बयान करता हूं जो इब्नुल क़य्यिम ने लिखा है, लेकिन जो मैंने देखी है वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं उसको अब भी देख रहा हूं। मेरे रब की कसम, मैं कैसे बताऊं कि वो क्या हुस्न, कैसे बताऊं? यकीन मानो, मैं कितना जन्नत को बोलता हूं और मैं जन्नत के हूरों को बोलता हूं जो लिखा हुआ है, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे दिखाया वो मेरे पास ना लफ्ज है। उसकी मुस्कुराहट अगर वो दुनिया में होती तो मैं तो वैसे मरी फौत ही हो जाता। तुमने बनु उमैया के दौर में हदीसें लिखवाई हैं, तुम उनके फज़ाइल बयान करते हो, उनका जिक्र बयान करते हो कि उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले। अब बराबर में एक सहाबी मौजूद थे जिनकी समझ में कभी कोई बात नहीं आई। बक करना है, बक करना तो नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त, मुफ्त नुस्खा है। पूरी दुनिया नू कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, ते सूद असी कोई नहीं देना। निगो सूद असी कोई ना नहीं देना। चलो असल पैसे देंगे, लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे। जो तड़ी दे खान तो उन्हें आओ भाई।
मैं यह अर्ज करना चाह रहा था कि अहले हदीस तहरीक जो है वो भी एक जमाने में बहुत जोरदार तहरीक की हैसियत से रद्द बिदआत, मुशरिकाना औहाम उनकी नफी के लिए उठी थी। लेकिन बदकिस्मती से बहुत जल्द ये तहरीक सिर्फ चंद शायर के ऊपर अपने आप को महदूद करके और इंतहाई तंग नजर फिरके की सूरत इख्तियार कर। इस वक्त बदतरीन फिरका परस्ती जो है वो इस हल्के में सारी बहस रफा यदैन से, आमीन बिल जहर से, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और दो चार ऐसे ही मसाइल हैं, बाकी और चीजों के साथ कोई बहस नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। और ये जो है इस वक्त मैं अपने दिली एहसासात की तर्जुमानी कर रहा हूं कि फिरका परस्ती जिसे कहते हैं वो जो है बदतरीन कैफियत जो है वो इस जमात के अंदर आ चुकी है। बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। अली मिंबर कूफा पर बैठकर कह रहे थे, दुनिया वालों सूरज बनाने वाला मैं अली हूं, आसमान बनाने वाला मैं अली हूं, जमीन बिछाने वाला मैं अली हूं, चांद बनाने वाला मैं अली हूं, सजा देने वाला मैं अली हूं, सर हिलाने वाला जिंदाबाद है, सजा देने वाला मैं अली हूं, रिज़्क देने वाला मैं अली हूं, नबी भेजने वाला मैं अली हूं, किताबें नाज़िल करने वाला मैं अली हूं, यौम माशर अदल की मसनद पर मैं अली बैठकर तुम्हारा अदल करूंगा। एक मुकस्सिर अली के दरबार में उठा, उसने कहा या अली ये तो अल्लाह के काम है जो तू अपनी जात के साथ लगा रहा है, ये कोई तेरे फजाइल है? अली फरमाते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, चुप करके जमीन पे बैठ, ये मेरे फजाइल नहीं है, ये मेरी नौकरी है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है। जनाब सैयदा जल्ले शानों की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। यह है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुनकिर नहीं है, हम कोई मुसहरी नहीं है। मुसहरी तो फिर कहते अली अल्लाह, हम कहते अली खालिक है अल्लाह, अली राज़िक है अल्लाह। सुनो जुमला याद रखना, यहाँ कह रहा हूं इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। भगवान शिव का जय जयकार, भोलेनाथ का जलाभिषेक। शिव भक्तों के लिए ये तस्वीरें भले ही आम हो, लेकिन वास्तव में ये तस्वीरें बेहद सियासी हैं। पर जैसी ही बात वोट की आती है, नेताओं को अल्पसंख्यकों की याद आ जाती है। इसी का नजारा दिवाली पर दिखा जब कराची के शादी महमद धक्के मारो।
Hindus, and the visit is being seen as a symbolic gesture by the Premier to appeal to the Muslim country's minority communities. Inaugurated by Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif, the 900-year-old site is one of the holiest in South Asia.